नमस्कार। उपेंद्र वास्तु रिजॉल में आपका स्वागत है। आज हम राशि और वृक्ष के बारे में बात करेंगे कि आपके राशि के अनुसार कौन सा वृक्ष, कौन सा पौधा आपके लिए भाग्योदयकारी है, लाभदायक है। हालांकि यह आपको मैं पहले बता दूं कि राशि किसे कहते हैं कि जन्म के समय जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार हमारा जन्म राशि होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने राशि के बारे में नहीं पता है, तो उनका जो अपना नाम है, प्रचलित नाम है, जैसे मेरा नाम उपेंद्र है तो उपेंद्र वृषभ राशि में आता है। उसी प्रकार से अगर आपका नाम कन्हैया है तो वह मिथुन राशि में आता है। तो जो नाम का पहला अक्षर है उसी का राशि मान लें। अगर ये आपके जीवन में काफी अड़चन, परेशानी, बाधाओं का आप सामना कर रहे हैं, अगर आ रही है बाधाएं, परेशानी आ रही है, हर प्रकार के उपाय करने के बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो यह आपके सॉल्यूशन का उपाय होगा। इसे आप करके देखिए। मैं इसे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं कि आपकी अगर राशि मेष या वृश्चिक है, यानी कि मेष राशि या वृश्चिक राशि के आप हैं, तो आपका स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। तो अगर आपका स्वामी ग्रह मंगल है तो आपको खैर या जिसको कत्था भी बोलते हैं, पान में जो लगा के खाते हैं, तो खैर का पौधा या अनार का पौधा या फूलों में गुड़हल या उड़हल जो लाल फूल जो होता है उसका अगर पौधा आप लगा करके घर में लगाएं, किसी मंदिर में लगाएं, किसी चौरस्ते पे लगाएं और उसमें अगर पानी देते हैं, आप उसकी सेवा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आने वाली तरह तरह की अड़चनें, परेशानियों में कमी होगी ही होगी। उसी प्रकार से अगर आप वृष राशि या तुला राशि के हैं तो आपका स्वामी ग्रह शुक्र होता है, वीनस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूलर का पौधा, गूलर नवग्रहों में आप पढ़ेंगे तो गूलर का पौधा होता है, या संस्कृत में उसे उंदुवर भी कहते हैं। तो गूलर का पौधा जो छोटा छोटा गुच्छे गुच्छे में लगता है और पकने पर बहुत महकता है, बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। या फिर अशोक का पौधा या मौलसीरी का पौधा, यह आप गमलों में भी लगा सकते हैं, घर के बाहर गार्डन में भी लगा सकते हैं, छत पे भी लगा सकते हैं गमलों में, या फिर किसी बगीचे में या कहीं भी मंदिर में, जहां स्थान वैसा सुविधाजनक हो। तो अगर आप वृषभ या तुला राशि के हैं तो आप गूलर का पौधा या मौलसीरी का पौधा या अशोक का पौधा अगर आप लगाते हैं और नित्य उसमें जल देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, निश्चय ही आपके पास लक्ष्मी आएगी और आपका जीवन सुगम और आनंदमय होगा। अगर आप मिथुन राशि या कन्या राशि के हैं तो आपका स्वामी ग्रह बुध होते हैं, और बुध के लिए बुद्धि व्यापार, तो बुध के लिए आपको अपामार्ग का पौधा या उसको चिड़चिड़ा भी कहते हैं, आंधी झाड़ा भी कहते हैं, लटजीरा भी कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उसका नाम है। तो आप अपामार्ग का पौधा लगा सकते हैं, बांस का पौधा लगा सकते हैं। ध्यान रहे वो बांस का जो बोनसाई होता है, मैं उसकी कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करता हूं, तो बोनसाई नहीं, तो बांस का पौधा लगा सकते हैं, नींबू का पौधा लगा सकते हैं, आंवला का पौधा लगा सकते हैं, या और इसकी सेवा करें, निश्चय ही आपको लाभ इससे मिलेगा। उसके बाद आता है कर्क राशि। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा के लिए सबसे सुंदर पौधा होता है खीरनी का, खीरनी या रसभरी भी कहते हैं उसको, या फिर आप शरीफा का पौधा लगा सकते हैं, वो जो कि बहुत ही सुंदर होता है। पलास या ढाक भी कहते हैं उसको, पलास का पौधा भी, क्योंकि बड़ा वृक्ष होता है तो कहीं आप बाहर में बगीचे में लगा सकते हैं उसको। तो पलास का या ढाक का पौधा भी आपको लगाना सदैव लाभकारी होगा कर्क राशि वालों के लिए। और जो सिंह राशि के लोग हैं तो सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है, और सूर्य से संबंधित सबसे प्रमुख पौधा है बेल का, बिल्व पत्र का पौधा सबसे सुंदर होता है। उसके बाद आप सूरजमुखी का पौधा भी लगा सकते हैं, आप आक या मदार का पौधा, लेकिन ध्यान रहे घर में कभी भी आक या मदार का पौधा ना लगाएं, क्योंकि उसका जो दूध होता है, पत्ते तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं तो दूध निकलता है जो आंखों के लिए हानिकारक है। जो घर में बच्चे होते हैं इसलिए इसे घर से दूर लगा सकते हैं, कहीं पे मंदिर वगैरह में बहुत ही बढ़िया रहेगा, या बगीचे में लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका धनु या मीन राशि है तो धनु और मीन राशि वालों का स्वामी ग्रह होते हैं बृहस्पति,
तो बृहस्पति के लिए सबसे सुंदर पौधा होता है पीपल का। पीपल का पौधा कहीं चौरस्ते पे, अहरा या नहर या कहीं नदी के किनारे या मंदिर में कहीं पे लगा सकते हैं। पीपल का पौधा जो बहुत ही उत्तम होगा। साथ में आप घर में एक गमले में केला का पौधा लगा सकते हैं या कहीं बाहर में बरगद का पौधा लगा सकते हैं। ध्यान रहे, जिस भी चीज का हम पौधा लगा रहे हैं, जो अपने राशि के अनुसार, राशि के जो स्वामी ग्रह हैं उनके अनुसार जो हम पौधा लगा रहे हैं, उसकी देखभाल करें, उसका सेवा करें, उसमें जल डालें। निश्चित तौर पर वह आपके लिए, आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। नेक्स्ट है मकर या कुंभ राशि, जिसका स्वामी ग्रह होते हैं शनि। तो शनि का सबसे सुंदर पौधा होता है समी का। समी या कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा में खेजड़ी भी उसको कहते हैं। या फिर आप खजूर का पौधा लगा सकते हैं, या फिर आप काले अंगूर, हरा नहीं, काले अंगूर का पौधा लगा सकते हैं, या फिर चीकू का पौधा लगा सकते हैं। ये जो पौधों के बारे में हमने बताया, उसका जैसा स्वरूप है उसके अनुसार बगीचे में, कहीं चौरस्ते पे, किसी रास्ते पे, जो कि आने जाने वालों को छाया भी प्रदान करे, फल भी प्रदान करे, या जो छोटे पौधे हैं उसे आप घर में, गमले में, अपने बगीचे में, छत पे लगाएं और उसका सेवा करें। निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आपके जीवन में उन्नतिदायक, लाभदायक यह परिवर्तन लाएगा ही। आपके जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी उलझनों को, परेशानियों को यह दूर करने में सहयोगी होगा। इसीलिए आज मैंने कोशिश किया कि ज्योतिष में आपकी राशि के अनुसार कौन सा वृक्ष और पौधा लगाएं, क्योंकि वृक्ष और पौधा लगाना ऐसे भी बहुत ही पुण्य का काम होता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जिस रास्ते में अगर बेल का पौधा हो और उस बेल के पौधे की छाया के नीचे से अगर किसी की अर्थी भी जाती हो, कोई शव अगर किसी का जा रहा हो शमशान घाट के लिए, तो अगर बेल के पौधे के छाया के नीचे से अगर गुजर करके जाता है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह शिव महापुराण में लिखित है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो पौधा लगाना पर्यावरण के लिए भी बहुत ही उत्तम है और हमारे खुद के जीवन के लिए भी बहुत उत्तम है। यह ऋषि मुनियों के, महात्माओं का यह खुद का अनुसंधान है और उसके प्रयोग करके दिया गया है, जो मैंने भी बहुत जगहों पे इसे यूज किया और निश्चय ही बहुत ही लाभकारी है। तो आप भी अपने जीवन में अपनी राशि के अनुसार, चाहे तो जन्म राशि से या नाम राशि से, जो आपको सुलभ हो सके, जो पता हो, प्रमुखता आपको जन्म राशि का देना चाहिए। अगर जन्म राशि यानी कि बर्थ डिटेल नहीं पता है तो जो नाम राशि है उसी के आधार पर करें, निश्चय ही लाभकारी होगा। क्योंकि उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व सदैव इसी प्रयास में है कि आपके जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी और छोटी छोटी हर प्रकार की परेशानियों को छोटे छोटे उपाय के द्वारा कैसे दूर किया जाए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या और किसी प्रकार का कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, हम आपका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।